अच्छा, अब हम लिखते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। बेसिकली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम डेल्टा एच नॉट आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर, ठीक है, डेल्टा एच नॉट आर से रिप्रेजेंट करते हैं या आर एक्सेंट से रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्शन। ये क्या है? ये बेसिकली हीट चेंज है। ये बेसिकली क्या है? हीट चेंज है, ठीक है। व्हेन वन मोल ऑफ reactant are completely converted into product। जब वन मोल रिएक्टेंट मुकम्मल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तब जो हीट चेंज आता है, उस हीट चेंज को हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। देखिए, ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है, ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, क्योंकि कुछ रिएक्शन एंडोथर्मिक भी होते हैं और कुछ रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी होते हैं। ये अपने साथ नोट करो। अब द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे लाजमी और इंतहाई लाजमी वो यही है कि हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। किसी रिएक्शन की एंथैल्पी को हम कैसे मेजर करेंगे, तो इसके लिए अपने साथ एक इक्वेशन लिखो। शाबाश। देखिए, किसी रिएक्शन की एंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए आपने इस इक्वेशन को याद रखना है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेल्टा एच नॉट रिएक्शन जो होता है, ये बराबर होता है किस चीज का? डेल्ट सम ऑफ ऑल हीट चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ ऑल हीट चेंज ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। कैसे? देखिए, सपोज मैं एक कॉमन सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। सपोज ए और बी एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं सी और डी। बनाते हैं क्या? सी और डी। अटेंटिव प्लीज। सपोज ए मोल ए रिएक्शन करता है बी मोल बी के साथ और बनता है हमारे साथ सी मोल सी और डी मोल डी। तो इसके लिए डेल्टा एच क्या होगा? इसके लिए डेल्टा एच का इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, तो आप लिखेंगे सम। सम कहता है जमा को, ठीक है। किस चीज का? डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन पर सी, ठीक है। एक मिनट, देखिए, पर सी प्लस प्लस डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, ब्रैकेट को क्लोज करो। ये सारे के सारे हो गए हमारे साथ क्या? प्रोडक्ट। दिस इज सम ऑफ ऑल एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट की, ठीक है। इसको जब आप माइनस करेंगे किस चीज से? सम ऑफ ऑल एनर्जी या हीट ऑफ ए प्लस डेल्टा एच ऑफ बी। अपने साथ नोट करो। लेकिन एक बात अपने साथ याद रखो, वो ये है कि यहाँ पर सी कितना है? ये देखो, यहाँ पर सी कितना है? सी मोल है, तो इधर आप सी लगाएंगे। मतलब अगर यहाँ 2 लिखा था तो आप 2 डेल्टा एच लिखेंगे, अगर इधर 3 लिखा हुआ था तो आप 3 डेल्टा एच लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर डी कितना है? शाबाश, डी मोल है, तो आप इधर डी लगाएंगे। इधर आपके साथ ए कितना मोल है? ए, तो आप इधर ए लगाएंगे। इधर आपके साथ बी है तो आप बी लगाएंगे, बी, ठीक है। ये अपने साथ लिखो। और नोट्स में अपने साथ साइड में ये भी लिखो, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन पर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं उसकी डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन क्या होंगी? जीरो। उसकी डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन क्या होंगी? जीरो होंगी। ये अपने साथ नोट करो, ये अपने साथ नोट करो। आगे चल के हम अभी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। सपोज आपको एग्जाम में एक एमसीक्यूज आ गया है, आपसे पूछा गया है कि आप डेल्टा एच रिएक्शन को कैलकुलेट करो। अगर आपके साथ रिएक्शन है CH4 + 2O2 goes to CO2 + 2H2O, और आपसे ये भी पूछा गया है
कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक होगा। शाबाश, ये भी आपसे पूछ सकता है कि whether this reaction will be exothermic or endothermic, ये भी मालूम करो, ये भी हम मालूम करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन दी गई है, एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन हमें दी गई है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे किस चीज को, इक्वेशन को, क्योंकि हमको पता है कि डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन जो होता है वो बराबर होता है सम ऑफ ऑल एंथैल्पीज फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ ऑल एंथैल्पीज ऑफ क्या, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो इधर हम सर उल्टे हो प्रोडक्ट पहले लिखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रोडक्ट को पहले लिखेंगे और रिएक्टेंट को बाद में लिखेंगे। मैंने तो प्रोडक्ट पहले लिखा था लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा, अब इधर हम पढ़ते हैं सम ऑफ ऑल एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स में कौन कौन है इधर, शाबाश और O2 है, लेकिन उसका हम 0 लेंगे। सम ऑफ ऑल एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट जो है वो बराबर होगा डेल्टा एच किस चीज का, CH4 का, प्लस डेल्टा एच ऑफ किस चीज का, O2 का। ऐसा होगा ना? आप समझ रहे हैं कि नहीं? इस तरह होगा ना। अब यहाँ पर O2 टोटल कितनी है, 2 है ना, तो हम 2 डेल्टा एच O2 लिखेंगे। अगर 3 थे तो हम 3 लिख देते थे। अब यहाँ पर शाबाश, आपने मुझे बताना है, ठीक है, आपने जल्दी जल्दी मुझे बताना है। यहाँ पर मीथेन का जो डेल्टा एच है वो कितना है, -75 किलोजूल पर मोल, प्लस ऑक्सीजन का क्या होगा, 0। जबरदस्त। तो रिएक्टेंट की टोटल एंथैल्पी क्या आ गई, -75 किलोजूल पर मोल। ठीक है, अब प्रोडक्ट का मालूम करते हैं। शाबाश, डेल्टा एच प्रोडक्ट इज इक्वल टू डेल्टा एच CO2 प्लस 2 डेल्टा एच H2O। यहां पर मैंने 2 डेल्टा एच क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर वाटर 2 है। ठीक है, तो हम 2 डेल्टा एच इसीलिए लिख रहे हैं। अब यहाँ पर आप ऐसा करो, वैल्यूज को पुट करो। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो डेल्टा एच है वो 394 पॉइंट समथिंग है, और वाटर का जो डेल्टा एच है वो हमारे साथ है 286 किलोजूल पर मोल। लेकिन वाटर यहाँ पर 2 है तो हम इधर 2 लगाएंगे। ठीक है, अब जब आप इसको कैलकुलेटर पर या इस तरह पेज पर कैलकुलेट करेंगे तो आपके साथ आंसर आ जाएगा 1041। ठीक है, उससे आंसर आ जाएगा क्या, 1041 माइनस 1041। नहीं नहीं नहीं, नो सर 572 आ जाए। आर यू श्योर? सर 572 आता है। एक मिनट देखिए, जब आप 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, ये तकरीबन 900 में ये आंसर मुमकिन है। डेल्टा यस सर 900 में 900 -966 किलोजूल पर मोल। ये हो गया प्रोडक्ट की टोटल एनर्जी, टोटल हीट, और ये हो गया रिएक्टेंट्स की टोटल हीट। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, अब वैल्यूज को इधर पुट करो। डेल्टा एच रिएक्शन वो बराबर होगा डेल्टा एच ऑफ द प्रोडक्ट, तो इधर हम लिखेंगे -96 माइनस, फिर -75 को हम पुट करेंगे उधर, देखो 75 को, तो कैलकुलेशन से आंसर आ जाएगा -891 किलोजूल पर मोल। आखिर में जवाब माइनस में है कि प्लस में है, शाबाश, आंसर माइनस में आ गया। तो जब आंसर माइनस में आता है तो इससे क्या साबित होगा, रिएक्शन विल बी 1086 रिएक्शन होगा। सो चुकी। देखिए for the reaction CO2 goes to C plus O2, what will be the passage दामुंगा चिदे जानला। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपने मुझे इक्वेशन बताना है, ये डेल्टा H